फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं आरती एंड अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स। तो आज का टॉपिक है, इज इट ओके टू गेट मैरिड वाइल ऑन ट्रीटमेंट, टीबी ट्रीटमेंट। क्योंकि मेरी एक व्यूवर ने मुझे रिसेंटली कमेंट किया था दैट शी इज अंडर ट्रीटमेंट एंड उनके 6 महीने के ट्रीटमेंट हो गए हैं एंड अभी ट्रीटमेंट के अंदर ही है वो। एंड उनके घर में उनके फैमिली वाले शादी के लिए बात कर रहे हैं एंड शी वाज आस्किंग मी दैट इज इट ओके टू गेट मैरिड। अगर शादी करके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मैरिड लाइफ में ये कैसे अफेक्ट करेगा एंड ऑल। पहले भी मुझे ऐसे क्वेश्चंस आए थे बट मैं उनका वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये शादी एंड ऑल ये सब पर्सनल चीजें हैं, उनकी पर्सनल चॉइस है, तो मैं नहीं बना रही थी। बट इस बार मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, वो मेरा ओपिनियन मांग रही है तो ऑफकोर्स मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगी। तो शादी जो है ये बहुत बड़ी चीज है लाइफ में। शादी के बाद लाइफ, किसी की तो लाइफ ही चेंज हो जाती है, अगर किसी की नहीं भी होती तो थोड़ी थोड़ी तो चेंज होती है। तो इस टाइम में आप ट्रीटमेंट कर रहे हो अपना, यू आर विद योर फैमिली, आप अपने मॉम डैड के पास हो, तो आपको सभी चीजें आपके आपको खाना टाइम पे, सुबह ब्रेकफास्ट बेड पे मिल रहा है या फिर आपको टेबल पे ब्रेकफास्ट मिल रहा है, लंच डिनर सब कुछ मिल रहा है, आपको टाइम पे दवाइयाँ दी जा रही है, आपको फ्रूट्स, आपको एनर्जेटिक फूड, सब कुछ आपकी अच्छे से आपकी केयर हो पा रही है। तो अगर आप इस टाइम शादी करके किसी दूसरे घर में जाएंगे तो आपकी जो इन लॉज है वो जितने भी अच्छे हो, बट आपकी जो मम्मी आपकी जो केयर करती है, आपकी जो फैमिली केयर करती है, उतना वो केयर नहीं कर पाएंगे। फॉर श्योर 100% उतना केयर नहीं कर पाएंगे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि आप जब शादी करके किसी दूसरे घर में जाते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। आपके इन लॉज को भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि नई बहू आई है, नई बहू ये करेगी वो करेगी, एंड ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड को भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। एंड आप शादी करके जाओगे बट आप वहां पे ना जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स, बिकॉज आप सिक हो, यू आर अंडर ट्रीटमेंट, आप मेडिसिन ले रहे हो, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है इस मेडिसिन के। तो आप वहां पे मैनेज कैसे करोगे? मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड जो इन लॉज होते हैं वो भले ही बहुत अच्छे इंसान हो, बट आपकी जो मम्मी पापा आपसे केयर करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वो लोग कभी नहीं कर पाएंगे। एंड थोड़ा सा ये भी रहेगा कि आप शादी करके दूसरे घर में जा रहे हो एंड उस टाइम आप बीमार हो और आपके इन लॉज को आपकी केयर करनी पड़ी, ये भी आपके लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड आपको ही अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी इन लॉज आपके लिए खाना बना के आपके टेबल में ला रहे हो और सब कुछ ये कर रहे हो, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड ऑफकोर्स उनको भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करेगा। अगर करने वाले लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे तो करेंगे, नहीं तो आपके जो पेरेंट्स है वो आपको जिस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, आपको जिस तरह से केयर करते हैं, वो किसी दूसरे घर के इंसान कर ही नहीं पाएगा। एंड थर्ड चीज ये भी है कि शादी के बाद जो है आपके हस्बैंड को भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी फिजिकल नीड्स होती है। तो अगर आप टीबी के ट्रीटमेंट के अंदर हो तो आपको फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स तो आपको फिजिकल होना नहीं है, क्योंकि आपकी अगर लंग टीबी है तो वो स्प्रेड होती है। जब आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो तब वो स्प्रेड होती है। और अगर आपके 6 महीने के बाद भी हो गई तो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है दैट यू आर कंफर्टेबल और नॉट, एंड ये सब चीजें होती है। तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है दैट आपके हस्बैंड आपसे कुछ चाहे एंड आपसे वो हो ना पाए, तो इसमें भी होता है। एंड अनदर थिंग जो ये है कि आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, जिस घर में आप शादी करके जाते हो वहां पे आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनको भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। आप ऑलरेडी आप बीमार हो, आप स्ट्रेस्ड हो, आप एंजाइटी इश्यूज है आपके एंड ये सब हो रहा है, तो उस टाइम आप एकदम नए घर में जाके नए इन लॉज के साथ में, नए रिलेटिव्स के साथ में आपको एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर हम ये सब चीजें देखें, इस तरह से सोचे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो शादी है वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज मच 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 मोर इम्पोर्टेंट देन मैरिज। अगर आप सही हो जाओ, अगर आप रिकवर हो जाओ, रिकवर होके भी रिकवरी के तुरंत बाद शादी नहीं करनी। मुझे सही नहीं लगती कि रिकवरी के तुरंत बाद आप शादी करो, क्योंकि रिकवर होने के बाद भी 6-7 महीने आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। क्योंकि मैं 14 मंथ्स, मेरा ट्रीटमेंट 14 मंथ्स चल रहा है, मेरी रिकवरी अच्छी हो रही है, फिर भी मैं
कुछ कर नहीं पाती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा घर में इधर उधर काम कर लूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है, आई फील वेरी टायर्ड। तो मेरी मम्मी सब कुछ कर देती है मेरे लिए। तो रिकवर होने के बाद भी 6 to 7 मंथ्स आप वेट करें, उसके बाद ही शादी करें। और मेरा ओपिनियन ये है कि आपको शादी पोस्टपोन करनी चाहिए, पर अगर आपको शादी करनी ही है, अगर आप करना ही चाहते हैं तो इट इज़ योर पर्सनल चॉइस। एंड अगर आप करना ही चाहते हैं तो एक बात, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप जिससे आप शादी कर रहे हैं उनसे जब आपकी शादी की बात हो तभी आप अपनी मेडिकल कंडीशन उनको बताइए। क्योंकि एक वुमेन ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, नाम नहीं दूंगी, वो कह रही थी कि शी इज 22 और 23 ईयर्स ओल्ड एंड उनकी अरेंज मैरिज हो गई थी। एंड मैरिज के बाद उनको पता चलता है कि उनके हस्बैंड को ट्यूबरक्यूलोसिस है, ब्रेन टीबी थी पहले, फिर से उनको हो गई। तो आप उनको मैरिज के बाद में पता चला, तो उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया, उन लोगों ने धोखे से उनसे शादी कर ली। तो आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अगर आपको शादी करनी है तो पहले तो आप सिर्फ अपने पार्टनर को नहीं, अपने इन लॉज को भी, जो फैमिली है उनकी फैमिली है, लड़के वाले की फैमिली है, या फिर आप लड़के हैं, इफ यू आर अ मैन देन जो लड़की वाले की फैमिली है, उनके फैमिली के सामने अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो फुल बताइए। आपको कौन सी बीमारी है, आपका ट्रीटमेंट क्या क्या हो रहा है, कहाँ तक आपका ट्रीटमेंट होता है, कितने महीने का ट्रीटमेंट है, ये सब कुछ आप पहले बता दीजिए। इफ दे आर ओके विद इट तो आप आगे जा सकते हैं। और उसके बाद आप मेक श्योर करिए कि आपके इन लॉज जो है वो अच्छे हो। आपको मतलब इफ यू आर अ मैन तो आपको इन लॉज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लॉज के अच्छे होने की इतनी ये टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी वाइफ जो है वो आपके घर में आ रही है। बट इफ यू आर अ गर्ल, इफ यू आर अ वुमेन, क्योंकि एक वुमेन ने मुझे क्वेश्चन पूछा था तो उनके लिए बता रही हूँ, इफ यू आर अ वुमेन देन आप ये मेक श्योर करिए कि आपकी इन लॉज केयरिंग हो, आपकी केयर करता हो। मतलब आपके ससुराल में कोई ऐसा हो जो आपको खाना आपके टेबल तक ला के दे। क्योंकि आप कहते हैं कि अभी मैं खाना बना सकती हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ, बट आप बीमार है तो कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कभी आप अनवेल हो जाते हो, कभी कभी आप नहीं कर सकते, किचन में जाके खाना नहीं बना सकते। तो आप मेक श्योर करिए कि उस फैमिली में कोई इंसान ऐसा हो जो आपको खाना टेबल पे दे, जो आपको केयर करे। एंड यू प्लीज़ मेक श्योर दैट आपके हस्बैंड जो है वो बहुत ही सपोर्टिव होने चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए। आपकी जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो जाते हैं, तो उनको भी उन्हें समझना चाहिए। एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है, अगर सपोर्टिव है, आपकी बीमारी में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मतलब उनकी तरफ से कोई डिमांड्स नहीं, जैसे कि इफ़ यू आर अ गर्ल तो उनकी तरफ से ये नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे फिजिकल रिलेशन की डिमांड नहीं होनी चाहिए। उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको आपको स्पेस देना चाहिए। अगर आपके होने वाले हस्बैंड ऐसे हैं, ऐसे कैरेक्टर के हैं, सपोर्टिव है, आपको स्पेस देते हैं, किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते, तो आप जा सकते हैं शादी के लिए। एंड आपकी इन लॉज अगर केयरिंग है, आपको जज नहीं करेंगे, तो ये जा सकते हैं। बट फिर भी मेरा लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी टीबी के ट्रीटमेंट के अंदर है, अगर आप लोगों को शादी करनी है तो आप लोग प्लीज़ वेट करिए, आप लोग रिकवर होइए, रिकवर होने के बाद शादी करिए। क्योंकि शादी के बाद के जो टाइम होता है, शादी के बाद के 6 months to 1 year, वो बहुत ही स्पेशल होता है, अच्छा होता है, रोमांटिक होता है। आप लोग कहीं घूमने जाते हो, ये सब। तो अगर आप बीमारी के दौरान शादी करोगे तो शादी के बाद के जो स्पेशल मोमेंट्स है वो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, आपकी बीमारी में ही गुजर जाएगा। एंड दैट इज़ अनफेयर फॉर योर पार्टनर ऑल्सो, क्योंकि आपके पार्टनर की भी कई मतलब डिज़ायर्स होंगे कि शादी के बाद यहाँ पे घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है। तो आपके पार्टनर के लिए भी अनफेयर होगा एंड आपके लिए तो होगा ही, आपके लिए तो ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है। तो आप लोग वेट करिए, आप लोग अच्छे से रिकवर होइए, रिकवर होने के बाद में शादी करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, पहले आप लोग ठीक हो जाइए। तो आज का वीडियो यही था। आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो, मतलब मैंने अपना पॉइंट जो है वो अच्छे से एक्सप्रेस किया हो एंड आप लोगों को समझ भी आया हो। एंड आई होप आप लोग ये वीडियो हेल्पफुल भी लगा हो। अगर आप लोग ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ID है colors of life 34। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।